कि जो उन दोनों में जो आपका F1 में एक्सप्रेस करता है वो क्या है, वो डोमिनेंट है। एंड जो F1 में एक्सप्रेस नहीं करता, बाद में एक्सप्रेस करता है, वो रिसेसिव है। ठीक है, तो नाउ प्रिंसिपल नंबर 3। तो according to this principle, okay, according to this principle, okay, every organism has two factors per character, है कि नहीं, has two factors, okay, has two factors per character, okay, two factors per character, and they separate and segregate during gamete formation. Okay, according to this principle, every organism has two factors. Every organism has two factors per character, and these factors, okay, and these factors separate और या एंड कह सकते हो और सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, कि हमको मालूम है भाई मियोसिस होता है तो ऑब्वियसली 2n विल बिकम n एंड n, है कि नहीं। एंड द पेयर्ड कंडीशन इज रिस्टोर्ड बाय रैंडम फ्यूजन ऑफ gametes, okay, during fertilization, है कि नहीं। and the paired condition is restored by random fusion of gametes during fertilization. now इसका मतलब क्या है। now Srijita, are you there? is Srijita there or absent? Ayushi, is Ayushi Yes, there? sir. तुम्हारा शादी किससे Yes, होने sir. वाला है? Sir? शादी किससे होगा बताओ। पता नहीं। मैंने यू हैव नॉट फिक्स, किसी को ढूंढा नहीं अभी तक। No. तब माने इट इज रैंडम, इट कैन बी एनीबॉडी Yes. ना, तो इट कैन बी Yes. एनीबॉडी। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है, दैट इट इज रैंडम। तो समझ रहे हो। तो बट आपका अगर बचपन में तय हो गया है, सपोज तुम्हारी मम्मी ने बोली नहीं तुम्हारा इसी लड़के से शादी होगा क्योंकि वो मेरे पड़ोस वाले बेड में से पैदा हुआ था, तो अब अगर इस तरह का कोई डिसीजन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रैंडम, फिक्स। ओके, Fixed. तो इसीलिए अभी तुम्हारा पति कौन होगा वो किसी को पता नहीं, so that is why it is random. Now Yes, sir. during ejaculation 400 million sperms are released, समझ रहे हो, 400 Yes, million sir. sperms are released, and इसमें कौन सा एग को मीट करेगा, आई डोंट थिंक इवन अल्लाह कैन टेल। तो समझ रहे हो, सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट That इज। is also random. यस, तो इसलिए अब आपको समझ में आया रैंडम फ्यूजन का मतलब क्या है। Yes, sir. तो समझ में आया, इसलिए सेग्रीगेशन हो जाता है फैक्टर्स का, माने दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गए रे, गजब भयो रामा जुलम होयो रे। तो इसलिए जो फैक्टर का जोड़ा बिछड़ गए रे, क्यों बिछड़ गए हो, बिकॉज ऑफ मियोसिस। ठीक है, एंड Yes, sir. फिर उनका मिलन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट, एंड इसको क्या नाम दिया गया था,
Law of segregation. यस, तो इसको लोगों ने सपोर्ट किया. ओके, दिस प्रिंसिपल वाज सपोर्टेड by people and it was referred to as क्या? First law of Mendel. Okay, it was referred to as first law of Mendel, but आप जानते हो according to NCERT second law. ठीक है, तो ये आप याद रखना. तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उसको सेकेंड लॉ बोला जाता है. ठीक है. सो अब मेंडल के जान में जान आया. क्यों? क्योंकि ये जो चीज हुआ उनके साथ, ये किसी के साथ नहीं हुआ था. फिर उन्होंने सोचा टड़े टड़े, क्यों ना हम टू कैरेक्टर्स एट ए टाइम लिया जाए, है कि नहीं. तो देन ही स्टार्टेड टू थिंक, लेट अस टेक टू कैरेक्टर्स एट ए टाइम. अंडरस्टैंड. तो इसलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस ने उनको ताकत दिया एंड अब वो चले गए आगे. दैट इज कॉल्ड द डाई हाइब्रिड क्रॉस. ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस. ठीक है. सो इन डाई हाइब्रिड क्रॉस हम लोग क्या करेंगे? विल स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स at a time. Okay, so we will study the inheritance of two characters at a time. So as usual हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे, because always remember cross is a figure. तो आपको उसको बॉक्स बनाकर ही काम करना पड़ेगा. ओके, तो इसीलिए तो ये आपका क्या है? हेडिंग है. एंड नाउ वी विल गो फॉर द गाइडलाइंस. तो इस तरफ हम लिखेंगे आपका गाइडलाइंस नाउ. तो इसीलिए अब जो फर्स्ट थिंग हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? क्रॉस. ओके, तो हम लोग लिखेंगे इसमें क्रॉस. तो अब यहाँ क्या लिखेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस. ठीक है. तो क्या फीचर लेंगे? सपोज हम लोग लेते हैं सीड शेप वर्स सीड शेप and seed color. So we will take two characters, seed shape and seed. बहुत लोग कोट लिखते हैं या बहुत लोग कॉटिलेडॉन भी लिखते हैं. ओके, सीड कोट, सीड कॉटिलेडॉन, कलर. तो ये कैरेक्टर्स लेकर हम डाइहाइब्रिड क्रॉस स्टडी करेंगे. अंडरस्टैंड. तो अब हमारा जो पहला पॉइंट है, सो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? ओके, फिनोटाइप. तो वी विल यूज द टर्म फिनोटाइप, जो आपका विजिबल एक्सप्रेशन है. तो इसलिए फिनोटाइप में हमारे पास कौन कौन सा फिनोटाइप है, सो वो आप लिखेंगे. ठीक है जी. तापर पड़े आसब जीनोटाइप. ओके, तो फिनोटाइप जिसका लिखेंगे एक्चुअली उसको हम लोग किस जनरेशन का बोलते हैं? पेरेंट. तो जिस जनरेशन से आपने क्रॉस शुरू किया उसको पेरेंट बोला जाता है. फिर हम लोग क्या करेंगे? गैमिटोजेनेसिस ब्रैकेट रे मियोसिस. तो मियोसिस से हम लोग गैमिटोजेनेसिस करेंगे. ओके, नाउ मियोसिस कर लेंगे. उसके बाद आपका क्या बनेगा? गैमीट्स. तो गैमीट्स को हम क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? F1.
या उसको हम लोग कहेंगे क्या, फर्स्ट फिलियल जेनेरेशन। उसके बाद उसको क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। एंड उससे हमारा क्या बनेगा, F2 जेनेरेशन। एंड लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, F2 फिनो फिनोटाइपिक रेशियो। इसको हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस रेशियो बोल सकते हैं। ओके, वी कैन ऑल्सो कॉल इट मेंडेलियन क्या, मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस रेशियो। सो ये हमारा काम है। सो दिस इज व्हाट वी विल डू। ओके, तो ये हम लोग करेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी। तो अब जो हमारा फिनोटाइप क्या लिया है हमने, बताइए। सो नाउ फिनोटाइप हमने क्या लिया, सीड शेप सीड कोड। तो वी विल टेक राउंड, राउंड राउंड आर आर राउंड येलो। अब दो दो इकट्ठा लेंगे ना, क्रॉस्ड विथ रिंकल्ड रिंकल्ड ग्रीन ग्रीन। सामने प्योर लिख देंगे, बिकॉज हमने प्योर लिया हुआ है। इसको मेल ले लो, इसको फीमेल, ये आपकी मर्जी है। तो ना हाउ टू राइट द जीनोटाइप, तो आप आर 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 वाई वाई आर वाई लिखेंगे, वाई नॉट आर वाई। बहुत बच्चा आर वाई लिखता है, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। See, when I was in school, I have checked more than 450 copies of genetics। उसमें 450 में से 425 बच्चों को क्रॉस लिखना नहीं आता है, समझ रहे हो, इमेजिन। तो ये आपका जीनोटाइप हो गया, इसलिए इकट्ठा इकट्ठा लिखेंगे। फिर जो आपका गैमीट बनेगा, तो इसका कौन सा गैमीट बनेगा, आर कैपिटल आर वाई एंड वाई स्मॉल स्पर्म। एंड इधर हम बनाएंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई एग। तो आप इन दोनों का मिलन कराएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आर स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई। सो इसमें आपको क्या मिल जाएगा, राउंड राउंड एंड येलो येलो। ये हम लोग कर चुके थे कि नहीं, हाँ। अब इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। तो जब हम सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, विल टेक ए बॉक्स एंड उसमें रेशियो के लिए एक डिब्बा छोड़ देंगे। ओके, विल लीव सम स्पेस फॉर द रेशियो। ओके, इसमें हम रेशियो लिखेंगे। बाकी जो भी जगह बचा उसको पूरा कब्जा कर लेंगे, ऑल स्पेस वी विल टेक। ठीक है, तो ये आपका डब्बा है। कितना गैमिट्स बनेगा, फॉर्मूला इज 2 to the power n। तो हाउ मेनी गैमिट्स वी विल मेक, बोलिए। 2 to the power 2, n क्या होता है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। तो इसलिए इसके 4 गैमिट बनेंगे। तो जब 4 गैमिट बनेगा, तो हम पनेट स्क्वायर कितना बनाएंगे, 5/5। 5 × 5 तो इसलिए सब, 5/5। हाँ, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपका जो गैमिट लाइन बना लेंगे। तो ये हमारा गैमिट लाइन है। ओके, ये हमारा गैमिट लाइन है। ठीक है जी। अब इसको हम करेंगे हाफ, हाउ टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, फिर हाफ। अब तुम सोचो, मैं इधर बना पा रहा हूं, तो आप वहां क्यों नहीं बना पाएंगे। ओके, हुआ। फिर हम बनाएंगे इसका भी हाफ। तो बन गया 5/5 डब्बा। ये आपका 5 कॉलम बन गया। अब फिर इसका बनाएंगे हाफ। ओके, फिर इसका बनाएंगे हाफ, एंड फिर इसका बनाएंगे हाफ। आ गया मजा।
सो दिस इज हाउ वी विल मेक द पनेट स्क्वायर। एंड इधर हम डायमंड बॉक्स बना देंगे मेल फीमेल के लिए। तो अब इसके अंदर भर आ जाए। सो ये हम क्या लिख रहे हैं इधर? गैमीट्स। ओके, ये आपके गैमीट्स हैं ना। कौन कौन से गैमीट्स इसमें आएंगे? सपोज इधर हमने ले लिया मेल, इधर हमने ले लिया फीमेल। तो मेल के गैमेट्स कौन कौन से होंगे? आर वाई, पहले आर को खत्म कर दो, फिर स्मॉल आर वाई, फिर स्मॉल आर को खत्म कर दो। तो सेम चीज यहाँ भी लिखेंगे, आर वाई, आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब आप देख रहे हो मेरे वाई में कितना फर्क है। तो आप एकदम डिस्टिंक्ट क्लियर बनाएंगे। तो आप इसको क्रॉस करिए, ये क्या बन जाएगा? आर आर वाई वाई। ये क्या बन जाएगा? आर आर वाई स्मॉल वाई। जो यहाँ बनेगा यहाँ भी वही बनेगा, आर आर वाई स्मॉल वाई। ये क्या बनेगा? आर स्मॉल आर कैप वाई। यहाँ भी वही बनेगा, आर स्मॉल आर कैप वाई। ओके, सो चलो फाइन। तो ये कैप वाई, फिर ये सारे बनेंगे आर स्मॉल आर कैप वाई स्मॉल वाई। इसको फिलअप करो तुम लोग, आपको ये देखने का जरूरत नहीं है, आप तो खुद फिलअप कर सकते हो। ये सारे एक्चुअली एक जैसे होंगे। ओके 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 ओके, एक्चुअली इसको एक बार एक और स्टाइल से करने से होगा, रुको। अगर ये मदद करे तो हटो। और नहीं, वो पंगे नहीं लेंगे। एक्चुअली मैं सोचा कलर कर दूंगा, तो चलिए, तो पहले से सोचने से होता है। तो ये भी हो जाएगा आर स्मॉल आर कैप वाई स्मॉल वाई। ये हो जाएगा आर स्मॉल आर कैप वाई स्मॉल वाई। तो मैं फिनोटाइप कलर से लिख देता हूं। अब सुनिए, ये जो सारे हैं, ओके, तो ये जो है ये क्या होगा? राउंड येलो। ओके, ये क्या होंगे? राउंड येलो। ये क्या होगा? राउंड येलो। ओके, ये क्या होगा? राउंड येलो। ये क्या होगा? राउंड येलो। देख रहे हो, जो मैं कलर बना रहा हूं वो जेनोटाइपिक रेशियो है, याद रखना। ये हम बाद में समझेंगे। फिर उसके बाद ये हो जाएगा राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो। तो टोटल कितना बन गया? 9 राउंड येलो, है कि नहीं? एंड इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक आर एक वाई। ठीक है, क्योंकि कोई भी आर ले लो इधर वो राउंड होगा, कोई भी वाई ले लो इधर वो येलो होगा। ठीक है जी। अब इधर देखिए बीच में, तो अब इधर क्या आएगा? आर आर स्मॉल वाई, है कि नहीं? इधर क्या आएगा? आर स्मॉल वाई। एंड इधर भी क्या आएगा? आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अंडरस्टूड? तो इसका फिनोटाइप क्या होगा? सो ये आपका तीन, देखो जो ऊपर वाला लेयर अलग कर रहा हूँ वो फिनोटिपिक रेशियो है, तो नीचे वाला लेयर अलग कर रहा हूँ वो जीनोटिपिक रेशियो है। ओके, तो ये जो है ये एक ही होगा, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? राउंड ग्रीन। अंडरस्टूड?
फिर ये दोनों एक जैसे होंगे, तो उसको हम अलग कलर से लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ओके, तो दिस इज ऑल्सो राउंड ग्रीन। ये भी क्या हो जाएगा? राउंड ग्रीन। समझ में आया? उसके बाद ये जो है, इसका फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होगा? स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल। तो ये तीन एक जैसे हो गए। अंडरस्टैंड? तो इसीलिए अब इसमें हम लोग कैसे फीचर्स लिखेंगे? तो ये क्या हो जाएगा? रिंकल्ड येलो। ये क्या हो जाएगा? रिंकल्ड येलो। ये क्या हो जाएगा? रिंकल्ड येलो। एंड ये आखिरी में बच गया स्मॉल वाई। तो इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा? इसका फिनोटाइप हो जाएगा रिंकल्ड ग्रीन। हो गया? तो इसीलिए अब इधर हम लिखेंगे 3, क्या ये वाला राउंड ग्रीन। तो उसके लिए आर डैश स्मॉल वाई। उसके बाद ये वाला कलर लेंगे, इसमें लिखेंगे 3 स्मॉल आर कैपिटल वाई डैश। इसको हम क्या कहेंगे? सॉरी, इसको इधर लिखेंगे 3 रिंकल्ड ग्रीन। तो दिस इज स्मॉल आर कैपिटल वाई डैश। एंड यहाँ क्या लिखेंगे? इज टू 1। क्या? तो ये 1 क्या है? बोलो। तो दिस 1 इज रिंकल्ड ग्रीन। ओके, एंड इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऑल स्मॉल, आर आर वाई वाई। हो गया? सो दिस इज योर डाइहाइब्रिड क्रॉस। कोई शक? बोलो। ये आप लोग खुद फिलअप कर सकते हो। चलिए, तो इसीलिए इसको थोड़ा अब मैं बड़ा करके आप इसका जेनेटिक आपका जीनोटाइपिक रेशियो एंड फिनोटाइपिक रेशियो दोबारा समझाता हूँ। ओके, तो विल मेक बिग बॉक्स। ओके, सपोज ये हमारा जीनोटाइपिक रेशियो वाला बॉक्स है। ओके, एंड ये हमारा छोटा सा बनाएंगे, ये जीनोटाइपिक वाला बॉक्स है। क्लियर? सो अब हमारा गैमिट्स क्या है? वी आर मेकिंग गैमिट्स इज 5x5, एक, दो, तीन, चार। उस तरह ये आपका गैमिट लाइन बना देंगे। एक, फिर उसका आधा, आधा, एंड इस तरफ आधा। इधर इधर भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं। दिस इज द गैमिट लाइन। फिर हाफ,
हाफ, क्योंकि ये बॉक्स बनाना आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली दिस बॉक्स वाज देयर इन योर 10th क्लास सिलेबस, बट आप लोगों को कितना याद है वो इम्पोर्टेंट है। ये आपका पनीर स्क्वायर बनाया थे डायबिट प्लस का इन स्कूल? बोलो। चलिए, तो ये हमारा हो गया। अब इसको देखो, हाउ आई विल डू इट इजीली, वो हम देखते हैं। सो इसलिए अब इधर हम लोग क्या ले रहे हैं, गैमीट। सपोज ये मेल, सपोज ये फीमेल, तो गैमीट हमारा दोनों कैप्स, कैप स्मॉल, स्मॉल कैप, स्मॉल स्मॉल, ठीक है। इस तरह इधर हो जाएगा, कैप्स, कैप स्मॉल, स्मॉल कैप, स्मॉल स्मॉल। ये मेल, ये फीमेल, दिस इज आर वाई, आर स्मॉल, स्मॉल कैप, स्मॉल स्मॉल, आर वाई, आर स्मॉल, स्मॉल आर कैप, स्मॉल स्मॉल, ठीक है। तो जीनोटाइप्स देखो, फिनोटाइप ना, फिनोटाइप आप देखिए, ऑल दीज 9 बॉक्सेस, ये चारों, फिर इसको जोड़ो एंड फिर इधर से लाओ। ओके, सो ऑल दीज 9 बॉक्सेस, ये 9 बॉक्सेस में क्या होगा, 9 बॉक्सेस में आपका आर डैश वाई डैश होता है कि नहीं? तो एनी आर माने राउंड, एनी वाई माने, देखो ये आर डैश वाई डैश का मतलब क्या है, ये सिंपली हम फिनोटाइप लिख रहे हैं, क्योंकि एक आर का मतलब क्या है, वो राउंड होगा, भले ही यहाँ कुछ मर्जी हो। उसी तरह इस वाई में कुछ मर्जी डाल दो, वो येलो होगा, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि अगर एक डोमिनेंट एलील है तो सारे डोमिनेंट एलील है। यस और नो? अब फिर चुप हो गए ना, क्या हुआ? Yes, sir. तो ये क्यों चुप रहते हो? अब ये तीनों को देखिए, इन दीज 3 बॉक्सेस, तो आप क्या पाएंगे, यू विल फाइंड 3 आर डैश वाई वाई। तो इसको हम क्या कहेंगे, राउंड ग्रीन। ओके, उसी तरह से ये जो 3 बॉक्सेस आप देख रहे हो, दीज 3 बॉक्सेस, ओके, तो इसमें आपका क्या है, इसमें 3 स्मॉल आर वाई डैश, अंडरस्टैंड? एंड उधर लास्ट वाले में ये क्या है, ये ऑल स्मॉल, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो समझ रहे रेशियो? सो दिस इज कॉल्ड 9। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 9 राउंड येलो is to 3 round green is to 3 wrinkled yellow is to 1 wrinkled green. Understood? Okay? क्यों? एक भी आर है तो राउंड, एक भी वाई है तो येलो, इधर एक आर है तो राउंड, एक भी कैपिटल 1 नहीं है तो ग्रीन, इधर एक भी कैप आर नहीं है मतलब रिंकल्ड, वाई है मतलब येलो, ये हो जाएगा रिंकल्ड ग्रीन। अंडरस्टूड? कोई शक? Yes. चलिए, अब हम लोग जीनोटाइपिक रेशियो देखेंगे। तो अगर आपने ये भरा हुआ है तो तमें देखिबो मु जो नंबरटा लेखुची एटा ठीक अछि कि नहीं ना। आप देखिए, ये है 1,
चला, इज टू टू, ये दोनों सेम है। देखो, जहां मैंने टू लिखा है दोनों डब्बा में सेम जीनोटाइप है। जल्दी Yes, बोलो। sir. इज टू वन, इज टू टू, इज टू फोर, इज टू वन, इज टू टू। ओके, ए सॉरी सॉरी, इधर एक गड़बड़ हो गया। एक सेकेंड, इधर हमने नंबरिंग गड़बड़ कर दिया ना, इसका नंबरिंग में हमने गड़बड़ कर दिया। तो 1:2। ओके, इसको भी मिटाना है। मैं बोल रहा हूं तो वही लिख दे रहा हूं। तो दिस इज 1:2 इज टू वन। ये देखो एक ही होगा। इज टू टू, ये दोनों सेम होंगे। ये नंबर का मतलब है डिफरेंट जीनोटाइप। ये वन एक तरह का होगा, ये दोनों एक तरह का होंगे, ये एक तरह का होगा, ये दोनों एक तरह का होगा। तो 1:2 इज टू वन इज टू टू इज टू फोर, माने ये चारों डिब्बा एक जैसा होगा। इज टू वन इज टू टू इज टू टू इज टू वन। तो हाउ मेनी जीनोटाइप्स? तो नंबर ऑफ जीनोटाइप्स इज इक्वल टू 9। देख रहे हो, ये 9 हो गया कि नहीं? तो व्हाट इज, तो हाउ टू राइट जीनोटाइपिक रेशियो, जो कि जरूरत नहीं है बट हम लिख लेते हैं। तो दिस इज 1:2 इज टू वन इज टू टू इज टू फोर इज टू वन इज टू टू इज टू टू इज टू वन। ओके, तो ऐसा लिख सकते हो। और एक और स्टाइल से आप लिख सकते हो, 1:2 इज टू वन इज टू टू इज टू फोर, ओके, इज टू टू इज टू, ओके, इज टू टू। फिर इधर लिखने नहीं दे रहा है। ओके, तो आप क्या है, 1:2 1:2 4:2, वो ऊपर लिख दे रहा है, इज, इधर लिख नहीं देता, इज टू वन इज टू टू इज टू वन। ओके, तो आप कैसे भी लिख सकते हो। लास्ट वाला ये वाला है, देखो, ये देखिए, 1:2 इज टू वन इज टू टू इज टू फोर इज टू वन इज टू टू इज टू टू इज टू वन। और 1:2 इज टू वन इज टू टू इज टू फोर इज टू वन इज टू टू इज टू टू इज टू वन। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको लिख सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड योर मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस रेशियो। क्लियर? नाउ जब ये रेशियो उनका आने लगा तो ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही थॉट टू प्रपोज द नेक्स्ट लॉ। ठीक है, now on the basis of dihybrid cross, Mendel proposed the third principle, yeah, proposed his fourth principle. Okay, it states that, है कि नहीं? तो ये क्या कहता है? It states that when we, okay, when we consider the inheritance of two different
factors at a time, its ओके तो अगर हम दो अलग अलग फैक्टर्स लेंगे लाइक सीड शेप एंड सीड कलर, so when we consider the inheritance of two different factors at a time, okay, their movement, okay, into the gametes and progeny of subsequent generation is independent of each other. Okay, understand? So when we consider the inheritance of two different factors at a time, their movement into the gametes and progeny of subsequent generation is independent of each other. Okay, he called this principle as principle of independent assortment. ओके, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, तो इनको उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा. नाउ इट वाज accepted by many authors later. So it was later referred to as second law of Mendel, ब्रैकेट में अकॉर्डिंग टू NCERT क्या थर्ड लॉ.